14 और 15 जनवरी के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए इस दिन को उत्तरायण और मकर संक्रांति कहते हैं। भारत के मैदानी इलाकों से ठंड कम होते होते दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। रबी की फसल भी अब पकना शुरू हो जाती है। पूरे भारत में ही 14 और 15 जनवरी उत्सव और त्योहारों के दिन हैं। इन दिनों पूरे भारत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जहां उत्तर भारत में मकर संक्रांति और लोहड़ी की धूम होती है, वहीं दक्षिण में पोंगल, तो पूर्वोत्तर के असम में माघ बिहू और बंगाल में पोष पोरबो मनाया जाता है। इसी दिन गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण। ये है गुजरात के वडोदरा शहर का पतंग बाजार। ये बाजार सजता है वडोदरा के व्यस्ततम और ऐतिहासिक मांडवी गेट के आसपास। जहां नजर जाती है वहां रंग बिरंगी पतंगे ही नजर आती हैं। कहीं कोई अलग अलग पतंग और मांझा पसंद कर रहा है, तो कहीं कोई ढेर सारी पतंगे खरीद कर ले जा रहा है। आज यहां पतंगों के साथ साथ तरह तरह के खिलौने भी बिक रहे हैं। आज ये बाजार किसी मेले से कम नहीं लगता और ये मेला लगा है 14 और 15 जनवरी यानी उत्तरायण पर होने वाली पतंगबाजी की तैयारी के लिए। वैसे तो पूरे गुजरात में ही साल भर पहले से पतंग और मांझा बनाने का काम शुरू हो जाता है और उत्तरायण के एक हफ्ते पहले से दुकानें सजना शुरू हो जाती हैं। लेकिन 13 जनवरी को तो बाजारों में पांव रखने की जगह नहीं होती। पतंग बाजार के अंतिम पलों में यहाँ दुकानदार अपना माल ठिकाने लगाने के लिए जाते जाते अपना माल नीलाम करके जाते हैं। उसको यहाँ की भाषा में हराजी कहा जाता है। हराजी में लोगों को काफी सस्ते में पतंगे मिल जाती हैं। मांडवी का बाजार इस समय बंद हो चुका है, लेकिन कुछ जगह पतंग और मांझा बनाने और खरीदारी का यह सिलसिला आधी रात तक यूं ही चलता रहता है। हम 14 जनवरी को सुबह सुबह ही निकल पड़े उत्तरायण का माहौल देखने और जा पहुंचे श्री स्वामी नारायण मंदिर। आज के दिन यहां सुबह से ही भक्तों की चहल पहल है। हमने दर्शन के बाद उत्तरायण के पकवान चखने की सोची।
और बढ़ गए बड़ौदा के पुराने बाजार की तरफ। यहां बन रही हैं गर्मा गर्म जलेबियां और बिक रहा है गुजराती फरसाण। लेकिन आज के दिन यहां का सबसे खास पकवान होता है ऊंधियू। ऊंधियू एक शाकाहारी व्यंजन है जो बहुत सारी सब्जियों और तेल मसालों में बनता है। इसके बनने की विधि को जानने के लिए हमने बात की बड़ौदा के मशहूर जगदीश फरसाण के संचालक भाविन भाई से। इंडिया में सब तरह की सब्जी आती है, जैसे कि उसका जो बैंगन होता है वो अलग टाइप का आता है, उसको डोली रिंगण बोलते हैं, और रतालू होता है, और सबसे ज़्यादा उसमें तो मुठिया डालते हैं, मीठी का मुठिया आता है। बाकी तो आलू और रतालू होता है, और वाल पापड़ी और लीलवा होता है उसमें। ऊंधियू सब लोग अलग अलग टाइप से बनाते हैं। कोई माटला ऊंधिया बनाता है, उसको गर्म पानी में उबाल के बनाते हैं। हम लोग उसमें मसाला पहले उसका तरी जैसा बनाते हैं, बाद में उसको सब जो ऊंधिया का सब्जी जो होता है उसको बॉईल करके बांधते हैं, बाद में उसका वघार करते हैं हम लोग। हमारा बड़ौदा में अलग अलग ब्रांच है। हमारे यहाँ पे जो सिटी में ब्रांच में वहाँ 200 किलो के आसपास सेल होता है उसका। अब समय था पतंगबाजी का, तो हमने सोचा कि क्यों ना पतंगबाजी और उत्तरायण किसी गुजराती परिवार के साथ ही मनाया जाए। इसलिए हमने खुद को इनवाइट कर लिया वडोदरा के व्यास परिवार के टेरेस पर। टेरेस पर काफ़ी सारे लोग पहले से मौजूद थे। सभी मेहमान हमारे होस्ट ऋतुल व्यास के दोस्त थे। डीजे पर म्यूजिक चल रहा था और आसमान में रंग बिरंगी पतंगे आपस में पेच लड़ा रही थी। जहाँ तक नज़र जाती ये ही नज़ारा हर एक घर और बिल्डिंग की छत पर दिखता। इस उत्सव की यही तो खास बात है कि इसे हर उम्र और मजहब के लोग एक ही साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। कई परिवार एक ही रंग की पोशाकें पहनकर संगीत के साथ पतंगबाजी का मजा लेते दिखे। मजे की बात तो ये है कि पतंगबाजी करने और देखने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम होने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था कि उत्सव थम जाएगा। लेकिन इसके पहले कि हम आपको उत्तरायण के शाम के माहौल की रौनक के बारे में बताएं, हम आपको उत्तरायण की पतंगबाजी से जुड़े एक दुखद और गंभीर पहलू से भी रूबरू कराना चाहते हैं। हर साल उत्तरायण के समय कई दोपहिया वाहन चालक चीनी डोरी से घायल हो जाते हैं। बहुत लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ती है। हालांकि उत्तरायण के समय अब काफ़ी लोग अपने वाहनों में इस तरह का वायर लगाकर खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। हर साल इन 2 दिनों के दौरान
कई बेजुबान पक्षी मांझे में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। पतंगों का मांझा पक्षियों को दिखाई नहीं देता है और कई बार हवा में उड़ते समय उस मांझे से घायल हो जाते हैं। बिजली के तारों, पेड़ों, घर और इमारतों में अटकी डोरी इन परिंदों के लिए जानलेवा साबित होती है। ये बेजुबान कबूतर ऐसे ही एक मांझे में फंसा हुआ अपनी जिंदगी और मौत से हर पल लड़ रहा है। लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए वडोदरा के कुछ एनजीओ आगे आए हैं। इनमें से पहली है वी केयर। वी केयर यानी वडोदरा सेंटर फॉर एनिमल रेस्क्यू एंड इमरजेंसी। ये संस्थान आम दिनों में आवारा जानवरों का इलाज, रेस्क्यू, रिहैब आदि का कार्य करती है और उत्तरायण के 2 दिन पतंग से घायल पक्षियों का इलाज और देखभाल के लिए कैंप लगाती है। दूसरी संस्था है जैन अलर्ट ग्रुप। इन लोगों ने उत्तरायण के दौरान खंभों, पेड़ों और मकानों पर उलझे मांझे की सफाई का एक अनूठा तरीका खोज निकाला है। तो ये दफ़ा हमने बड़ौदा में अलर्ट ग्रुप उत्तरायण में एक जीवदया और शुद्धिकरण अभियान का सोचा कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारे ग्रुप वाले सब साथ में मिलकर सोचा कि हम लोग ये डोरा का गुच्छा जो झाड़ पे लटक जाता है, दीवार पे लटक जाता है कि इधर उधर गली में लटक जाता है, उसमें पक्षी लोग फंस जाते हैं और उसके कारण पक्षी को बहुत तकलीफ होता है और रोड पे भी इधर उधर आके आदमी लोग को भी, स्कूटर पे, 2 व्हीलर वाले को भी बहुत नुकसान करता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि भाई 1 किलो गुच्छा जो भी लेके हम लोग ग्रुप वाले को एरिया वाइज दोगे बंदे को, तो उसमें हम लोग पर केजी 100 रुपीज़ उसको देंगे और उसमें रिस्पांस बड़ौदा सिटी में अच्छा मिला और आगे हम लोगों ने हमारे हिसाब से जो भी प्रचार हो सके उस हिसाब से प्रचार किया। तो लगभग 200 से 250 किलो तक अभी तक आया हुआ है मेरे पास बड़ौदा में। थोड़ा बैकवर्ड एरिया में जाके भी सबको बोला था कि भाई आप पतंग वगैरह लूटते हैं तो उसके साथ ये दौरा कलेक्ट करके हमको दो। तो ये शुद्धिकरण अभियान और जीवदया अभियान में आपका साथ सहकार रहेगा। हम उसको पर केजी 100 रुपीज़ देंगे, तो उसमें भी हमको प्रतिशत अच्छा मिला। इन दोनों ही एनजीओ का प्रयास काफी सराहनीय है। चलिए अब हम वापस चलते हैं उत्तरायण की शाम की तरफ। दिन भर से जो आसमान रंगीन पतंगों से सजा हुआ था, सूरज ढलने के बाद वह धीरे धीरे रोशन हो उठा। अब धीरे धीरे पतंगों की जगह खूबसूरत आतिशबाजी, स्काई लैंटर्न्स और लेजर लाइट्स लेना शुरू कर देती। कुछ ही देर में जनवरी में दिवाली का सा माहौल हो जाता है। आप गुजरात में हैं और गरबा ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसी के साथ टेरेस पर गरबे का दौर भी शुरू हो जाता है। रात के इन्हीं नज़ारों के साथ हम आपको छोड़ते हैं।